हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं विकास कुमार शर्मा, वीकेएस नाम से मुझे जानते हैं। और ये आपके साथ ही जो चैनल है इसके ऊपर मैथ्स मैं आपको पढ़ाता हूं। तो इस वीडियो के अंदर अपन बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे डोमेन की बातें। इससे पहले मैंने डोमेन का ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर डिनोमिनेटर, स्क्वायर रूट और एक चीज और लॉग, इन तीनों के डोमेन की कंडीशंस के कुछ कुछ सवाल मैंने बनाए थे आपके लिए। कुछ कुछ आइडियाज मैंने डिस्कस किए थे, उनकी कंडीशंस क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख के आए। वो वीडियो इधर ऊपर आपको देखो एक आई टैब लिंक आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो वीडियो देख के आइए। वो वीडियो आपको समझ में आएगा तभी कंटिन्यूटी में ये सारे वीडियो है। ये दूसरा वीडियो जो आपके डोमेन का पोर्शन कवर करेगा। इस वीडियो के अंदर अपन ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस की डोमेन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के क्या क्या होते हैं। जैसे एक अपना ट्रिग्नोमेट्री, इसको व्हाइट कलर का कर लेते हैं। एक अपना ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स, क्या है साइन एक्स, तो कुछ ज्यादा मोटा हो गया, ये ले लेते हैं साइन एक्स। एक होता है कोस एक्स, एक होता है टेन एक्स, एक होता है सेक एक्स, एक होता है कोट एक्स, एक होता है कोसेक एक्स। अगर आप इन 6 एक्सप्रेशंस की बात करोगे तो इनकी डोमेन की जो कंडीशन होती है वो ये है कि साइन के अंदर जो x है उस पर कोई कंडीशन नहीं होती। वहां पे आप x कुछ भी भेज सकते हो। कोस के अंदर भी x की कोई कंडीशन नहीं होती, x भी कुछ भी भेज सकते हो। तो इन दोनों एक्सप्रेशन की अगर मैं डोमेन बात करूं तो x बिलोंग्स टू R ही होती है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं tan और sec की बात करूं तो tan x को मैं क्या लिख सकता हूं, आप ध्यान से देखो। tan x को लिख सकता हूं मैं sin x अपॉन cos x। और अगर मैं sec x की बात करूं तो sec x को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन cos x। और अगर आप पिछले वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो उसमें बताया था कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता। तो tan और sec में डिनोमिनेटर की कंडीशन आती है और वो कंडीशन क्या है कि cos x जीरो नहीं हो सकता। cos x जीरो कहां होता है, वर्टिकल लाइन पे, यहां और यहां। तो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, ओड मल्टीपल ऑफ π/2। ये ध्यान रखना है। मान लो आपने एक सवाल सोल्व किया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कैसे। एडवांस में बतेरे सवाल ऐसे भरे पड़े हैं कि जिनमें आपको आता है फिर भी आप गलत टिक करते हो, केवल और केवल डोमेन की वजह से। जैसे मान लो आपको एक सवाल दिया जिस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है tan x प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग इक्वल टू जीरो समथिंग, कुछ ऐसा सोल्व करना है। tan x उस सवाल में मौजूद है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। और आपने सोल्व किया, आपका आंसर आया π/2 एंड पाई। आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे, आप 2 करके आओगे, बट π/2 तो रिजेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि उस सवाल में जो tan x मौजूद है उस tan x में x की वैल्यू कभी π/2 हो ही नहीं सकती। तो डोमेन में π/2 है नहीं, तो इसका आंसर तो एक ही हुआ पाई। और एग्जाम में अगर आपने डोमेन पे ध्यान नहीं दिया तो आप आंसर 2 टिक करके आओगे, जो गलत आंसर है -1, 5 नंबर का नुकसान प्लस कुछ टाइम। मेरी बात क्लियर है? नेगेटिव करने का नुकसान क्या है? नेगेटिव करने से आपको 3 नुकसान होते हैं। एक, आपके 4 नंबर गए, प्लस -1 मिला, दूसरा नुकसान। तीसरा नुकसान, थोड़ा टाइम भी तो गया उसको करने में, वो करने के बजाय कुछ और अच्छा कर सकते थे आप। तो 3 तरह से नुकसान होता है एक नेगेटिव करने से। तो ध्यान रखना, नेगेटिव नहीं करना है, और नेगेटिव करने से बचने के लिए ये डोमेन है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अगर अपन बात करूं कोट एक्स की, तो कोट एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं? कोट एक्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये होता है cos x अपॉन साइन एक्स। और कोसेक एक्स क्या होता है, 1 अपॉन साइन एक्स। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगेन डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, मतलब साइन एक्स क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। और साइन एक्स जीरो नहीं है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, एन पाई। साइन एक्स जीरो यही तो होता है हॉरिजॉन्टल लाइनों पे। तो अगर सवाल में कोट एक्स मौजूद है, अगेन उस सवाल का आंसर π/2 और पाई आया, तो इस बार पाई रिजेक्ट होगा। और अगर उस सवाल में tan और कोट दोनों मौजूद है तो π/2 भी रिजेक्ट, पाई भी रिजेक्ट, नो सॉल्यूशन। इसलिए डोमेन इंपॉर्टेंट है। डोमेन की इंपॉर्टेंस ये है कि आपने अगर आंसर निकाल लिया और आपने डोमेन से वेरीफाई नहीं किया तो आप गलत आंसर टिक कर सकते हो, हाई प्रोबेबिलिटी है। और एडवांस के अंदर से बतेरे सवाल मौजूद है। मैं लेके आऊंगा एक सीरीज आपके लिए अलग से, जिसमें मैं केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आऊंगा, और उसमें मैं लेके आऊंगा इस बात का कि डोमेन की इंपॉर्टेंस क्या है, डोमेन से आंसर रिजेक्ट हो रहे हैं कि एक्सेप्ट हो रहे हैं, वो चेक करने के लिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे लेके आऊंगा, और बथेरे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप देख लेना, वो वीडियो आएगा तब। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ये थी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की सीधी सादी डोमेन, जहां ज्यादा रोल नहीं था। लेकिन जेई मेंस के जो सवाल है, एडवांस के सवाल है, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे ज्यादा खेलते हैं डोमेन के मामले में। साफ साफ डोमेन पूछेंगे। भाई जेई मेंस में पिछले साल एक सवाल आया है जिसमें साफ उसी सवाल के पैटर्न का सवाल लिखूंगा थोड़ी देर बाद में, देखना।
अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर लेते हैं, आईटीएफ वालों की बात कर लेते हैं कि आईटीएफ वालों की डोमेन की कंडीशन क्या होती है। जैसे मैं मान लो मैं बात करूं, एक तो है मेरे पास ओके साइन इनवर्स एक्स, क्या है साइन इनवर्स एक्स, एक है कोस इनवर्स एक्स, एक है टेन इनवर्स एक्स, एक होता है कोट इनवर्स एक्स, एक होता है सेक इनवर्स एक्स, एक होता है कोसेक इनवर्स एक्स। अगर मैं इनकी कंडीशंस की बात करूं तो साइन इनवर्स और कोस इनवर्स में कंडीशन ये होती है कि जो इनपुट ये एक्स गया है ये -1 से 1 के बीच ही जाएगा। ये जो एक्स है वो 1 से छोटा होगा या 1 होगा या -1 या -1 से बड़ा होगा। ये बात समझ में आई क्या? साइन इनवर्स और कोस इनवर्स एक्स के डोमेन की कंडीशन क्या होती है कि इसका इनपुट हमेशा जो एक्स है वो -1 से 1 के बीच होना चाहिए। अगर मैं टेन इनवर्स और कोट इनवर्स एक्स की बात करूं तो यहां पे x बिलोंग्स टू r है, कोई डोमेन की कंडीशन नहीं है। बात क्लियर हुई क्या? टेन इनवर्स और कोट इनवर्स में कोई डोमेन की कंडीशन नहीं है। एम आई क्लियर? और सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स में जो इनपुट है ये होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। मतलब क्या हुआ कि इनके अंदर जो x गया है वो x या तो 1 से छोटा हो, x या तो 1 है 1 से बड़ा हो ये वाले पार्ट के लिए, या फिर और x -1 या उससे छोटा हो, या तो x 1 या 1 से बड़ा हो या -1 से छोटा हो या -1 हो। बात समझ में आएगा? साइन इनवर्स और कोस इनवर्स में -1 से 1 के बीच, टेन इनवर्स कोट इनवर्स एक्स में कोई दिक्कत नहीं है। सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स में जो एक्स जा रहा है वो या तो 1 से बड़ा होना चाहिए या -1 से छोटा होना चाहिए। ये डोमेन की कंडीशन है आईटीएफ वालों की। तो मैंने 12 के 12 ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस की डोमेन की कंडीशन बता दी आपको। ये आपके टू दी पॉइंट नॉलेज में होना चाहिए। अब देखो एक जेईई मेंस का सवाल लिख के देता हूं आपको, है ना। एक सवाल आया था ऐसा कि साइन इनवर्स के अंदर एक लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन दिया था, लेट्स से ये ले लेता हूं x+4/x+1। बोला डोमेन बताओ इसकी, क्या बताओ डोमेन। तो इसके डोमेन का रूल सीधा सा है कि जो इसके अंदर वाली चीज है x+4/x+1 ये लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होनी चाहिए। हाँ है ना, होनी चाहिए। अब ये एक डबल इनइक्वालिटी, इसको सॉल्व कर लो। और इस डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के दो मेथड बताता हूं मैं आपको, दोनों के दोनों मेथड काम के हैं। और दूसरा थोड़ा ज्यादा काम क्या है, क्योंकि डोमेन के बाद मैं आपके लिए लेके आऊंगा रेंज, और रेंज के अंदर इंटरवल मेथड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप देख लेना, बथेरा इंपॉर्टेंट होगा, भयंकर इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले इसको मैं डबल इनइक्वालिटी से सोल्व कर लेता हूं। तो डबल इनइक्वालिटी ये क्या कह रही है कि जो x+4/x+1 है ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, एक तो -1 से बड़ा है, एंड दूसरी कंडीशन क्या हो गई x+4/x+1 1 से छोटा है। इन दोनों को सोल्व कर लो, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, वहां से x की डोमेन आ जाएगी। करो सोल्व। इधर क्या बना x+4/x+1 माइनस का बना के इधर का प्लस का हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको आगे अगर सोल्व करता हूं तो ये क्या बन गया x+4 प्लस एलसीएम लेने के बाद इधर x+1 आएगा डिवाइड बाई x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बन गया ऊपर 2x + 5 डिवाइड बाई x+1 ग्रेटर देन इक्वल 0। वेवी कर्व मेथड नंबर लाइन पे बनाया तो क्या क्या बने -5/2 और -1। राइट मोस्ट पार्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहां से जो x की वैल्यू आई है मेरी वो कहां से कहां तक आई है -∞ से -5/2। ये पेन थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि ढीला हो रखा है यार। ऐसा ही ठीक करेंगे, इसका भी इलाज करेंगे कोई। यूनियन 1 से इनफाइनाइट। बात क्लियर हुई? -∞ से -5/2 ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट -+1 -1। एक मिनट इसको मैं मिटाई देता हूं, इस पार्ट को दोबारा देखते हैं। वेवी कर्व मेथड, और वेवी कर्व मेथड में क्या करते हैं अपन कि जो मेरे जीरोज आए, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, जो जीरोज आए उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूं। जीरोज क्या क्या है, एक तो मेरा आया -5/2, एक आया मेरा -1, इधर प्लस है इधर माइनस है इधर प्लस है। मेरे को क्या चाहिए ग्रेटर देन इक्वल 0 का पार्ट चाहिए, मतलब प्लस वाला चाहिए। तो प्लस वाला कहां से कहां तक आ गया -∞ से -5/2 यूनियन -1 से इनफाइनाइट। दूसरे पार्ट को अगर मैं सोल्व करूं तो इसको सोल्व करने पे क्या आ रहा है x+4/x+1
-1 लेस देन इक्वल टू 0। 1 को ऊपर लेके तो इधर कितना बन गया ये x प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल 0। x से x कट 3 अपॉन एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल 0। नंबर लाइन पे बनाया तो -1 प्लस माइनस, यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस इनफाइनाइट से -1। फाइनली इन दोनों में एंड होता है, एंड होता है तो इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का कॉमन कहां से कहां तक आ रहा है, इन दोनों का कॉमन आ रहा है माइनस इनफाइनाइट से लेके -5/2 और -1 पे ओपन आएगा, मेरी मिस्टेक, ओपन आया क्यों, क्योंकि -1 तो डिनोमिनेटर में है ना, -1 तो किधर है, डिनोमिनेटर में है, पोल है वो, राइट, ओपन आएगा ना, पता नहीं मैंने क्यों क्लोज लगा दिया। तो फाइनल आंसर ये हो गया कि नहीं हो गया। तो ये इसकी डोमेन होगी। जेई में 2025 में इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, डिट्टो का डिट्टो सेम इसी, बस वो लीनियर कुछ और डेटा लेके आऊंगा मैं जल्दी आपके सामने। इसका अब दूसरा तरीका देखो, दैट इज इन द इंटरवल मेथड। वो क्या कहना चाह रहा है कि जो x प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 1 है, इसकी वैल्यू -1 से 1 बिलोंग करनी चाहिए, जो साइन इनवर्स के अंदर है। अब देखो खास बात ये होती है कि जो ये इंटरवल मेथड है ना, ये तभी काम करता है जब वेरिएबल एक ही जगह हो, और यहाँ लीनियर अपॉन लीनियर वेरिएबल दो जगह है, तो अपन ऊपर वाले वेरिएबल को गायब करने की कोशिश करते हैं। तो x प्लस 4 को क्या लिखेंगे, x प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, और ये बिलोंग करता है -1 से 1 के बीच, ठीक है। तो अब अलग अलग डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन गया, अलग अलग डिवाइड कर दिया, x प्लस 4 को x प्लस 1 प्लस 3 लिखा, अलग अलग डिवाइड किया तो ये क्या बना 1 प्लस ऊपर 3 डिवाइड बाई x प्लस 1, ये बिलोंग कर रहा है -1 से 1 के बीच। ये 1 इधर प्लस का उधर जाके माइनस होगा इंटरवल से, तो ये 3 अपॉन x प्लस 1 कहां से कहां बिलोंग कर गया, ये बिलोंग कर गया -2 से लेके 1 में से बन गए 0। अब मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना, पहले 3 को डिवाइड में भेजो या रेसिप्रोकल, चलो पहले रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूं तो ये कितना हो गया, x प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस का है, इसका रेसिप्रोकल कितना हो, -2 का कितना 1/2, और 0 के लेफ्ट वाला पार्ट है, 0 के लेफ्ट वाला पार्ट है, तो हो गया माइनस इनफाइनाइट से -1/2। क्लियर है बात। अब ये 3 डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x प्लस 1 मेरा बिलोंग कर गया माइनस इनफाइनाइट से -3/2। बात क्लियर है। और 1 उधर जाके माइनस का हो गया, तो माइनस इनफाइनाइट में से -1 हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस इनफाइनाइट का माइनस इनफाइनाइट, -3/2 में से -1 हुआ, तो -3/2 -1 -5/2। देखो पिछली बार आंसर ये आया था, -5/2। उम्मीद आपको ये बात क्लियर हुई होगी। ये था इंटरवल मेथड, वेरिएबल को एक जगह एलिमिनेट करना, वेरिएबल को अकेला रखना, मैंने x को अकेला रखा है, इसको बात क्लियर हुई क्या। ये था डोमेन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, वीडियो पॉज करें, ट्राई करें, सोल्व करें, उसके बाद अपन यहां सॉल्यूशन तो कर ही रहे हैं। जैसे मान लो सवाल आया इस बार, सेक इनवर्स x प्लस 1, आसान सवाल है। तो अगर इस सवाल को सोल्व करने गए तो यहां से कंडीशन क्या होगी, x प्लस 1 जो बिलोंग कर रहा है वो कहां से कहां तक कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x कहां से कहां बिलोंग कर गया, माइनस इनफाइनाइट, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, -1 -2 यूनियन 1 इधर गया तो 0 से इनफाइनाइट। बात क्लियर हुई क्या। या इसको अगर वैसे देखो इनइक्वालिटी से, तो ऐसा देख लो कि जो x प्लस 1 है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और x प्लस 1 क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू -1। तो यहां से क्या आ गया, x लेस देन इक्वल टू -2, और यहां से आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और है मतलब इन दोनों का यूनियन, तो इधर से आया माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 0 से इनफाइनाइट। बात देखो सेम ही तो आंसर है। बात क्लियर हुई क्या। तो ये डोमेन की आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में आपको स्क्वायर रूट, लॉग, डिनोमिनेटर की कंडीशन बताई थी, यहां मैंने आईटीएफ वालों की कंडीशन बता दी, और जो इनके सवाल है वो मैं आगे की वीडियो में लेके आऊंगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी रहेंगे। उम्मीद आपको ये सारी कंडीशंस याद रहेगी। थैंक यू।